जी हाँ, इस समय मौजूद हूँ मैं केएलआरएस की तहसील कार्यालय में, जहां आज राजस्व विभाग के पटवारी महोदय उपलब्ध हैं। ये अपनी क्या बात रखना चाहते हैं, क्या इनके साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है, वो अपनी बात रखेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं और क्या आपकी मांगें, पूरी बात आप रखें लाइव। मैं कृष्ण कुमार मुदगल पटवारी हूँ कैलाश में, और हमारे पटवारी संघ के तहसील इकाई का अध्यक्ष हूँ। हमारे पटवारियों में जोर से। लगभग 3 साल पहले से एरियर्स जो थे, जो 2020 के कोरोना काल तक की वेतन वृद्धियाँ हैं, वार्षिक वेतन वृद्धियाँ जो काल्पनिक लगाई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा 2021 में उन्होंने देने का आदेश किया, वहाँ तक से पेंडिंग है। महंगाई भत्ते का 4% है, वो आज भी पेंडिंग है, जो कि हमें अक्टूबर 2023 में ही दे होना था। आज दिनांक तक कैलाश में इसका पेमेंट हमको नहीं किया गया है। पिछले 5 महीने से एग्री स्टेक भत्ता और अतिरिक्त भत्ते का बजट नहीं था शासन के खाते में, वो हमारा पेंडिंग है। समस्त जिले में, संपूर्ण लगभग मध्य प्रदेश में भत्ता आ चुका है, उसके बजट लग गए हैं, कई जगह पटवारियों के खाते में आ गए। हम लोगों ने जब साहब से चर्चा करी, कौन से साहब से? तहिला साहब से, क्या नाम है उनका? श्री विश्राम बघेल जी, और एसडीएम साहब से, उनके द्वारा आश्वासन दिए गए अनेक बार, कई बार लिखित में दिए गए, मौखिक कहा गया, हर बार वो समीक्षा मीटिंग लेते हैं हफ्ते भर में, एसडीएम सर भी, उनको निवेदन किया गया। हर बार वो बाबूजी को, कभी तहिला साहब को बोल जाते हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम आज दिनांक तक नहीं हुआ। आज फिर से कल हमारे जिलाध्यक्ष साहब भी आए थे, तहिला साहब, लेकिन मुरैना व्यस्त थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वो ज्ञापन अपना छोड़ के चले गए, बोले कल मुझे दे गए थे कि हम सब लोग इनको दे देंगे साहब को। तहिला साहब को सुबह से यहाँ पे हम बैठ के बुला रहे थे, साहब कह रहे हैं कि नहीं आप लोग पहले अभियान का काम करो। हमने कहा कि साहब ये बजट लैप्स हो जाएगा, पटवारियों की सैलरी रोकने का, जबकि शासन ने कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन एडीओ साहब ने ये बोल दिया था कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी अभियान में, तो सैलरी हमारी वैसे ही नहीं आनी थी। हम लोगों ने सोचा कि जो भत्ता आ गया है फिक्स बजट का, वही आ जाए, इससे साथ हमारा घर परिवार, बच्चों का पेट पालन हो जाएगा पटवारियों का। उसके लिए निवेदन किया तहिला साहब से, तो बोले कि आपको जो कहना है एडीएम साहब से बात करो, मैं आपको कोई भत्ता नहीं दूंगा, और वो मिलने भी नहीं आए। अभी थोड़ी देर हम इंतजार कर रहे थे, आज मंगलवार है, एडीएम साहब शायद आएंगे, यहाँ उनका साप्ताहिक रहता है, तो वो आए थे। जैसे ही वो आए, हमने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आप लोगों ने तहिला साहब को नाखुश किया है, तहिला साहब आज संतुष्ट नहीं है, मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं, संतुष्टि और असंतुष्टि का प्रश्न कहाँ उठता है? आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम कर रहे हैं, हर अभियान में हम टॉप है, जिले में टॉप पे रहती है अभियान में हमारी तहसील। लेकिन हमारे जहाँ भत्तों की बात आती है, एरियर की बात आती है, तो 3 साल से बकाया है, उन कामों के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं है। यानी तहसीलदार विश्राम सिंह बघेल को संतुष्ट करना है। आप पूछते तो सही, क्या संतुष्टि चाहिए उनको? जो देकर मांग की कि साहब हमारी मांगे पूरी कीजिए तो हम आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो बिना पैसे के हम अपना घर कैसे चलाएं। तो उन्होंने कह दिया आप जाइए यहाँ से, ऑफिस में से भगा दिया। किसने कह दिया? तहसीलदार महोदय ने? हाँ। मतलब इस तरह की आप केएलआरएस में देख रहे हैं कि ये लोग दिनों रात मेहनत करके अपना काम कर रहे हैं। महाराजस्व अभियान जो सरकार का मुख्य इस समय अभियान चल रहा है, उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। उसके बावजूद इनका जो पिछला बकाया है एरियर, वो भी नहीं दे रहे हैं और इनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं साफ तौर पर। सैलरी की भी मना कर। आप बताइए कि अपमानित होने के बाद आखिर पे ये लोग कहाँ जाएं? और तहसीलदार महोदय विश्राम सिंह बघेल कहते हैं आप हमें संतुष्ट करो। व्हाट इज द रीजन ऑफ संतुष्टि? समझ में नहीं आती, क्या संतुष्ट करें? आप काम से ही तो संतुष्ट कर सकते हो। हाँ भाई, काम की कह रहे होंगे। मैं और बात करना चाहूंगा, यहाँ महिला शक्ति मौजूद है। आप बताइए क्या काम कर रहे हैं आप? अपना नाम बताइए प्लीज, नाम बताएं। मेरा नाम अनामिका अग्रवाल है। हाँ, क्या समस्या है? अभियान से जुड़े हुए हम सारे कार्य कर रहे हैं, जैसे बटांकन है, ई-केवाईसी की सूचना देना है किसानों को, और अन्य केवाईसी लंबित है उसके भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों द्वारा किए जा रहे हैं।
समय समय पे जो भी अभियान आते हैं या जो भी कार्य हमें विभाग द्वारा दिए जाते हैं, हम उन्हें बड़ी बात अपने कर्तव्य का हम निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुचारू रूप से हमें वेतन जो है वो नहीं दिया जाता। वैसे तो हमारी वेतन विसंगति है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारा 4 महीने से हमें एग्री स्टेट नहीं दिया गया है, और मेरा तो 1 महीने अक्टूबर पहले का भी बकाया है। 3 वर्ष पहले की हमारी जो वेतन वृद्धियाँ लगी थी उनका एरिया था, वो भी नहीं हमें मिला हुआ है। तो अब बताइए हम बिना वेतन के किस प्रकार से कार्य करें? आपने कार्य सभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बोला गया कि ना इस महीने की सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ तहसीलदार विश्राम सिंह बघेल की मनमानी साफ तौर पर नज़र आ रही है। और ये पटवारी हैं, महिलाएं हैं जो पटवारी हैं। आप बताएं, इधर आओ चौबे साहब, आप बताइए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप कितने पटवारी हो, कितने हल्के हैं और क्या मुख्य समस्या है? आप रखिए। हम लोग यहाँ 65 पटवारी पदस्थ हैं, सभी हल्कों में पदस्थ हैं और लगातार अभियान चल रहा है। पिछले अभियान में भी अपनी तहसील नंबर 1 पे थी। हम उन चीज़ों को मांग कर रहे हैं जो विगत 3-4 वर्षों पुरानी हैं। हर बार आश्वासन मिला है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम महोदय के द्वारा भी पूर्व के ज्ञापन में 7 दिवस के लिए तहसीलदार को आदेशित किया गया था कि इनके निराकरण 7 दिवस में करें, किंतु उसका आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। केवल आश्वासन। आज तो उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया कि हम पे तुम्हारा कोई एरियल नहीं निकल रहा है, उस वजह से हमें ये एक्शन लेना पड़ा। तो केवल यही नहीं निकल रहा है या पूरे मध्य प्रदेश में नहीं निकल रहा है? सब जगह निकल गया है। शासन ने हमारे को एचटेक के नाम से भत्ता दिया था 4000 रुपये, जो शासन पे पैसा बजट नहीं था। इस चक्कर में विगत 3-4 माह से लंबित था, किंतु उसका बजट अभी आ गया है। तो यही बजट को लेके हमने तहसीलदार साहब से चर्चा की थी कि श्रीमान बजट आ गया, फिर बजट लैप्स हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे इसको निकलवा दें। तो उसके ही कार्य तो अपन कर ही रहे हैं भाई आज तक। नहीं, अब आपका सब्र का बांध टूट गया। आपने अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? देखते हैं अपनी जो संघ की रणनीति जो आगे बनती है। अभी हम जिला कार्यकारिणी से बात करी है, प्रदेश कार्यकारिणी से बात कर रहे हैं, और जो संघ की नीति बनेगी, रणनीति बनेगी, वो हम अपन करेंगे। क्योंकि अभी हम बात किए तो अनुभागीय अधिकारी जी द्वारा भी हमसे बात ना करके 2 टूक बात कह दी कि आप लोग चाहिए। नहीं, तहसीलदार महोदय क्या कह रहे थे? उनका साफ तौर पर कहना क्या था कि मुझ पे नहीं था। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि केलारस में इनका एरियर नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पटवारी के लिए एरियर है और बांट भी दिया है। आखिर पे ये कब तक सब्र रखें? इतना समय हो गया, उसके बावजूद भी ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जब इनको समय पे तनख्वाह नहीं मिलेगी, एरियर नहीं मिलेगा, और पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ चुका है। तो केलारस में ऐसी विसंगतियां क्यों? आखिर पे तहसीलदार महोदय की संतुष्टि की बात समझ में नहीं आई। ये लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं, रात में भी आता है किसान हितग्राही तो उसको आश्वासन देते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बावजूद केलारस में उनको न तनख्वाह मिल रही है न एरियर मिल रहा है। आज इनके सब्र का बांध टूट गया है और ये अपना बस्ता बंद करके जहाँ इच्छा होगी वहाँ जाएंगे। जब तक इनको इनकी मेहनताना नहीं मिलेगा ये कोई काम नहीं करेंगे। आखिर में काम किस लिए किया जाता है? कि हमारे परिवार का भरण पोषण हो। आखिर पे आप बताइए कि मन काम में कैसे लगेगा जब पैसे ही नहीं मिलेगा? तनख्वाह काहे की कर रहे हैं? कोई समाज कल्याण तो कर नहीं रहे, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, आंख फोड़ रहे हैं, किसानों को संतुष्ट कर रहे हैं, किसानों का काम कर रहे हैं। महाराजस्व अभियान चल रहा है। आप सोचिए, महाराजस्व अभियान मध्य प्रदेश शासन का इस समय चल रहा है, उसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय की साफ तौर पर जो तानाशाही है वो समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह की तानाशाही उनको नहीं दिखाना चाहिए। और यहाँ के जो काफ़ी अच्छे और लोगों के हित के लिए बात करते हैं एसडीएम वीरेंद्र कटारे, वो बात क्यों नहीं सुन रहे? ये समझ से परे है।
लेकिन ये तहसील के अंडर काम करते हैं, तहसीलदार के अंडर काम करते हैं, ये पटवारी हैं। अगर इनको समय पर एरियर भत्ता तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ये कैसे अपना भरण पोषण करेंगे। केलारस से ऋषिकेश उपाध्याय, फेसबुक लाइव, द एक्सपोज न्यूज के लिए हम इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे, इस तरह की घटनाएं दिखाते रहेंगे। आप देखिए, न डरेंगे, न हटेंगे, डटेंगे, न रुकेंगे। हम इसी तरीके से आपको लाइव दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए फेसबुक लाइव।